अंजलि, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और आज फिर कहता हूं, मैं संध्या से प्यार करता हूं और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैंने तुमसे पहले भी माफी मांग चुका हूं। लेकिन तुम जो कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो अंजलि। मैं संध्या से प्यार करता हूं और उसके अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। एंड प्लीज तुम भी मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। मैं भी ना क्या सोचने लगी, वो तो सिर्फ बात कर रहे हैं। देखो अंजलि, अनमोल से शादी करने का फैसला तुम्हारा अपना था और तुम्हें इस फैसले को अब निभाना होगा। मुझ में अपने प्यार को ढूंढने के बजाय मैं अनमोल में अपनी खुशियां ढूंढनी होंगी। अनमोल एक अच्छा लड़का है अंजलि और मेरा भाई भी है। तुम्हें मुझे भूलना होगा। अब रिश्ते में मैं तुम्हारा जेठ हूं। तो और भी अच्छा, किसी को हम पे शक भी नहीं होगा। और मेरे रिश्ते में तुम क्या लगते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता है, प्यार का। और समझने की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। मैं जानती हूं कि इन दिनों तुम अकेले हो, सोते भी अकेले हो, तो क्यों ना हम एक साथ एक रात। अंजलि! मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम घिन आती है मुझे तुम्हारी सोच पर और तुमसे। जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर करो, वरना एक दिन कहीं के नहीं रहोगे। लगता है नीरज मेरी बातों की गर्मी से इतनी आसानी से नहीं पिघलेगा। वक्त आ गया है अंजलि, अपना प्यार पाने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि प्यार में सब जायज है। कॉफी पीने की इच्छा थी तो मुझसे कह दिया होता। अब क्या आप 1 महीने तक मेरे हाथ की कॉफी भी नहीं पियेंगे? अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे लगा तुम पहले से किचन में इतनी बिजी हो, इसलिए अंजलि से कह दिया। अंजलि से? पर मैंने तो बुआ से कहा था, फिर अंजलि क्यों? अरे अंजलि से कह दिया तो कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि तुमने तो अंजलि से कॉफी बनाने के लिए कह दिया, लेकिन तुम्हें नहीं पता उसे किचन का कोई भी काम नहीं आता। वो तो बेचारी तुम्हारे लिए कॉफी बनाने के लिए सारे बर्तन निकाल कर बैठी थी। मैंने उससे कहा कि वो रहने दे, मैं बना लूंगी। ये लो। थैंक्स। ये अंजलि करना क्या चाहती है? इसका पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए सीरियसली कुछ करना पड़ेगा, वरना। हेलो जी, ठीक है। दादाजी ने हमें नीचे बुलाया, कुछ जरूरी बात करनी है। अब क्या जरूरी बात करनी है? कहीं 1 महीने की सजा बढ़ाकर 1 साल की तो करने की नहीं सोच रहे? तुम भी ना
कोई अच्छी बात भी तो हो सकती है। चलो। स्मोक बेटा, महेश भाई से मिलते हुए जाना। मैंने उनसे बात कर ली है, वो सारी डिटेल्स तुझे दे देंगे। और अरे नीरज आ गया। आपने बुलाया दादाजी? हाँ बेटा, एक समस्या आ गई है। हमारी जो पुणे वाली फैक्ट्री है ना, उसमें एक जरूरी काम निकल आया है। वो काम तो हो जाएगा बेटा, लेकिन हम में से किसी एक का वहां पर होना जरूरी है। अब और राज का एक काम यहां पर अटका हुआ है, तो ये तो जा नहीं सकता। हसमुख का ऑफिस में होना बहुत जरूरी है। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, सोचा तुमसे बात कर लूं। बड़ा अजीब सा लगता है बेटा, लेकिन क्या करूं। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है और मैं तुम्हें काम करने के लिए बोल रहा हूं। दादाजी, क्या मैं वहां पर जा सकता हूं? तुम क्या करोगे वहां पे जाके बेटा? मैं वहां पुणे फैक्ट्री में जाकर वो काम कर लूंगा। प्लीज आप मुझे भेजिए ना वहां पर। तुम वो काम कैसे करोगे बेटा? तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने पहले ये काम किया ही नहीं। लेकिन दादाजी, कभी ना कभी तो काम की शुरुआत करनी ही होगी ना, तो फिर आज क्यों नहीं? मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ, आप सबकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने पहले ये काम कभी नहीं किया है, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूँ ना। और वैसे भी वहाँ सब लोग हैं ना मेरी हेल्प करने के लिए। आप प्लीज मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए। बोल, बापूजी ने कहा ना तुम वो काम नहीं कर सकते हो, मतलब तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ दो। चल 1 मिनट बड़े पापा। अनमोल ठीक ही तो कह रहा है, उसे एक मौका तो मिलना चाहिए। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनमोल खुद कुछ करना चाहता है। और ऐसे मौके पर हमें उसके हौसले को बढ़ाना चाहिए, तोड़ना नहीं। दादाजी प्लीज अनमोल को जाने दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है अनमोल ये काम कर लेगा, और उसे किसी एक्सपीरियंस की नहीं, आपके भरोसे की जरूरत है। नीरज बेटा, बापूजी ने कहा ना नहीं होगा। स्मोक, नीरज ठीक कह रहा है। कभी न कभी तो इसे काम की शुरुआत करनी ही होगी, तो आज क्यों नहीं? अब देखना बेटा, उसकी शादी हो गई, एक जिम्मेदारी आ गई है उस पर। उसे इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना आना चाहिए। उन्हें फैक्ट्री में अपने मैनेजर है ना, अर्चिकर जी, उनको मैं बोल दूंगा, वो इसकी मदद कर दें। ठीक है बेटा, तुम आज ही बल्कि अभी इसी वक्त जाने की तैयारी करो। जाओ। जी ठीक है, मैं तैयारी कर लेता हूँ। थैंक यू मोटा भाई। इसका मतलब आज से 2 दिन अनमोल मेरे कमरे में नहीं होगा। मैं भी अकेली रहूंगी और वहां नीरज भी अकेला रहेगा। ये 2 दिन अच्छा मौका है अंजलि, लेकिन दिन क्यों? आज की रात ही काफी है नीरज को अपना बनाने की। संध्या, मान जाओ ना। नहीं, प्लीज। बिल्कुल नहीं। पानी यहाँ रख दिया, दूध भी रख दिया, तुम्हारा बिस्तर भी लगा दिया। अब मैं जाती हूँ, तुम सो जाओ। गुड नाइट। तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। अच्छा ठीक है, मेरे साथ मत सो, लेकिन मेरे कमरे में तो सो सकती हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता।
व्रत का पालन करना है तो पूरी श्रद्धा से करनी होगी। और तुम्हें नींद नहीं आती तो योग करो, भगवान को याद करो, गरम गरम दूध पी लो, बहुत अच्छी नींद है। मुझे जा। क्या बात है, याद मुझे तुम्हारी आती है और ध्यान में भगवान का करो, मुझसे नहीं होता ये सब। एक रात के लिए रुक जाओ ना प्लीज। तुम ना बिल्कुल बच्चों जैसे जिद करने लगे हो। एक हफ्ता निकल गया ना, बाकी के 3 हफ्ते भी निकल जाएंगे। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो वरना बुआ मुझे यहाँ बुलाने आएगी। छोड़ो छोड़ो ना। और सुनो, भूलना मत, मेरी याद आए तो भगवान को याद कर लेना। गुड नाइट। योगा करो, भगवान का ध्यान करो, दूध पियो और सो जाओ। यार पति हूं मैं, कोई बच्चा नहीं। हेलो, कौन? नीरज, पूर्वी बात कर रही हूँ। अब जरा नीचे आ जाओ, दादाजी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी अभी आया। इतनी रात को किसका फोन है? पता नहीं। हेलो। हेलो दादाजी, पूर्वी बात कर रही हूँ। हाँ बोलो बेटा। दादाजी, वो नीरज आपके कमरे में आएगा पूछने के लिए कि क्या 1 महीने का व्रत रखना इतना जरूरी है। अब अगर नहीं रखा तो अब आप ही उसे समझा दीजिए ना। उसे आने दो मेरे पास बेटा, मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूँ। जी दादाजी। आज तो मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी नीरज। ये दूध तुम्हारी पत्नी रख के गई है, लेकिन इसमें प्यार का नशा मैं मिलाऊंगी। सब किसने कहा दादाजी आपको? मुझे और संध्या को व्रत का पालन करने में कोई परेशानी नहीं है। वो तो कांता बुआ के रूम में सोती है और मैं अपने कमरे में। कहीं संध्या ने तो आपसे कुछ नहीं कहा? नहीं बेटा, संध्या ने मुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन बात ये नहीं है कि किसने कहा या किसने नहीं कहा। बात यह है कि हमें पंडित जी की कही बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और फिर ये व्रत मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि इसमें तुम्हारी भलाई है। अब समय कितना रह गया बेटा? 3 हफ्ते तो बाकी रह गए। मैं समझता हूँ दादाजी, और आपको ये सब बात कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। बस बेटा, यही सुनने के लिए मैंने तुझे बुलाया था। अब रात बहुत हो गई, जाओ सो जाओ। जी।
दादाजी से यह बात किसने कही? संध्या ने? नहीं, वो मुझे दादाजी के सामने शर्मिंदा नहीं करेगी। हो सकता है दादाजी ने हमारी बात सुन ली हो और मुझे अपने कमरे में बुलाकर समझाना चाह रहे हैं। नीरज, अंजलि, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? दूर हो जाओ। कहाँ लेकर जा रही हूँ मुझे? छोड़ दो मुझे। आज की ये रात हमारी सुहाग रात की रात है नीरज। आज तो मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी। तुम जाओ